स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों राजनीतिक मानचित्र बिहार का, जिसमें हम बिहार का परिचय पढ़ने वाले हैं और प्लस इसमें जो बिहार की प्रमुख नदियां उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को भी आपको प्रोवाइड करिएगा PDF के तौर पर, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो चलिए अब हम जानेंगे सबसे पहले ये जो बिहार का एक परिचय, उसका जो आपका सेकंड फेज आया है BPSC TRE के लिए। ठीक है, टीचर रिक्वायरमेंट टीचर के लिए सेकंड फेज आया है, उसमें 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 उन सभी के लिए है। तो आइए जो इसमें हम जानेंगे बिहार का एक परिचय। अब सबसे पहले इसमें हम नदियां बाद में जानेंगे, सबसे पहले हम एक जो ये बिहार का परिचय है उसको जान लेते हैं। जैसे देखिए, आपको हमेशा यहाँ ध्यान में रखना है जो बिहार का एक मानचित्र, जैसे ये एक नक्शा है। अब ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले सामान्य परिचय में ये जानना है कि इसकी जो आपका मतलब जो इनका जो वर्ग है उसको जान लेते हैं। मतलब ये टोटल जो आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया जो है वो कुल कितना मतलब वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो ये देखिए, ये जो पूरा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वो 94,163 किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, 93 जो आपका 93 हम कहते 94,000 मान लेते, 94,163 पूरे ये जो है किलोमीटर में ये पूरा इसका मतलब एरिया है। तो ये क्षेत्रफल हो गया। अब इसका जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात कर लें तो ये ग्रामीण क्षेत्र जो है उसको 92,257.51 वर्ग किलोमीटर में है। और नगरीय क्षेत्र इसमें जो है वो 1,095.49 वर्ग किलोमीटर में है। और इनकी जो बिहार की जो कुल आबादी है दोस्तों, बिहार की जो कुल आबादी है वो 10,40,99,452 कुल इसकी जो क्या है बिहार की मतलब आबादी है। ठीक है, और फिर जो आपका जनसंख्या है, जो जनसंख्या है वो परसेंट में अगर देख ले, देश में देख ले, आपका जो देश में टोटल जो जनसंख्या वो बस बिहार का ही है, वो कुल जो है वो 8.60% है, जो अभी 23-24 के सेंसस से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही जो इसका लिंगानुपात जो 918 और जनसंख्या घनत्व जो है वो 1,106। इसमें जो बिहार में कुल प्रमंडल की बात कर लें तो बिहार में कुल जो है वो 9 प्रमंडल है। कितने? कुल 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, साथ ही इसमें जो जिला आपको पता है 38 जिला है। जो जिला अररिया, औरंगाबाद, अरवल, कटिहार, कैमूर, किशनगंज, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, बक्सर, बेगूसराय, बांका, भागलपुर, भोजपुर, जो मधेपुर, मधुबनी है। और इसमें जो मुंगेर है, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, शेखपुरा, शिवहर, समस्तीपुर, जो सहरसा, सारण, सिवान, सीतामढ़ी, सुपौल। तो ये कुल क्या है 38 इसमें जिले हैं। ठीक है, 38 में कुल जिला है। और इसमें प्रखंड सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है, एक प्रखंड आता है। तो प्रखंड जो है हर जिले में, प्रखंड हर जिले में 5, 6, 7, 8 इस तरह से 9, 10 जैसे कोई भी आपका जो भी जिला उसमें प्रखंड है। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है कि किस जिले में कितना प्रखंड है। यहाँ पर क्वेश्चन आती है कि टोटल बिहार में कुल कितने प्रखंड है। तो बिहार में कुल जो प्रखंड है वो 534 प्रखंड है। कितना? 534 कुल कितने हैं इसमें ब्लॉक्स हैं। ठीक है, प्रखंड है। चलिए, और आगे जो इसमें साक्षरता दर जो है, ये क्वेश्चन आता है, साक्षरता दर जो है वो 61.8% का जो इसमें साक्षरता दर है। अब इसमें अगले बार क्वेश्चन आया था ये कि पुरुष दर, और मतलब यहाँ पर जो उनका साक्षरता दर है, तो एक कुल आबादी इसमें कुल कितने पुरुष और महिला का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था आपका सेकंड में 1 to 5 का जो एग्जाम हुआ था 120 नंबर का, उसमें आया था कि महिला का मतलब कुल साक्षरता दर कितना है। तो पुरुष का साक्षरता दर अगर आपसे इस बार पूछ ले तो आप बताएंगे जो पुरुष का साक्षरता दर है वो 71.2% है। और जो महिला का साक्षरता दर है वो 51.5% है। 51.5% है। तो ये महिला का दर है, साक्षरता दर। ठीक है, तो एक तो ये क्या हो गया, ये आपका कुल आबादी हो गया। अब साथ ही अब बिहार एक नजर में देखेंगे, बिहार का परिचय। सबसे पहले बिहार का नाम क्या है? बिहार का नाम बिहार, ये जो अभी आधुनिक नाम है, आधिकारिक इसका नाम है बिहार है। अब जो पहले पूर्व में बिहार का नाम क्या था ये पूछा जाता है, तो इसको हम पूर्व देश कहते थे। पहले का इसका नाम था पूर्व देश, या फिर इसका नाम था जो मतलब, या फिर इसको मगध भी एक नाम से कहते थे। मगध तो एक आपको पता है मगध है। ठीक है, मगध जो पटना है, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता था क्या,
कि एक पूरा इस बिहार को मगध के नाम से जाना था, किसके टाइम में, तो ये भी पूछा जाता है, अगर पूछ ले तो ये मौर्य काल और गुप्त काल के टाइम में बिहार का नाम मगध भी था, ठीक है। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि इसका नाम जो एक और नाम जो होता है वह है एक प्राच्य। प्राच्य भी इसका क्या नाम था, बिहार का मतलब पहले का नाम था। तो एक तो ये इसका क्या हो गया, ये आधिकारिक नाम हो गया। और अब देखो एक क्वेश्चन आता है इसमें जो कि बिहार का गठन कब हुआ था। एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है बिहार का गठन कब हुआ था, तो ये 22 मार्च को हुआ था 1922 में ही। और इसमें साथ में आपको ये ध्यान में रखना, ये आप जानते होंगे, जैसे आपको तब के टाइम में इस तरह से उड़ीसा भी बिहार में ही था, ठीक है। जो उड़ीसा था वो बिहार में ही था, और भी बहुत सारे जिले थे जो, और भी बहुत सारे मतलब 22 में नहीं तो और पहले उसमें झारखंड भी था बिहार से, फिर झारखंड को भी अलग कर दिया गया, ये आपको पता ही। उड़ीसा भी तब के टाइम में था, उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। जो आपका जो राजधानी है यानी पटना है, पटना को पता है दोस्तों, पटना का जो स्थापना कब हुआ था, तो 1541 ईस्वी में ही हो गया था। तब के टाइम में पटना का स्थापना हुआ था, मतलब जब राजा महाराजा का टाइम था, काल किसी का काल वगैरह था, तब के टाइम में 1541 ईस्वी में ही हुआ था। अब पटना का संस्थापक बात आता है मुगल काल के, ये किसके टाइम में, ये शेर शाह सूरी के काल में आया था, ठीक है। शेर शाह सूरी के टाइम में आया था, शेर शाह सूरी ने इसका स्थापना किया था पटना का। एक यहाँ पर ये बात याद रखना, किसने, शेर शाह सूरी ने। और कब किया था, मतलब शेर शाह सूरी ने, और किस वंश ने, तो शेर शाह का मतलब है तो यानी सूर्यवंश। और कब किया था, तो ये किया था 1540 से 1545 ईस्वी में ही किया था ये पटना का स्थापना। यहाँ पर ये बात याद रखना है। और इसका प्राचीन नाम इसका नाम पटना ना था, इसका नाम था पाटलिपुत्र। और कब किया था, अभी मैंने आपको बताया 1540 से 45 ईस्वी में किया गया था। और जो अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि एक तो ये पटना का संस्थापक, जो एक बात आती है कि पटना का संस्थापक जो 1540 से 45 में, और पाटलिपुत्र प्राचीन नाम इसका, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था इसका, पाटलिपुत्र नाम था। और अब एक बात आती है कि जो आपका बंगाल है, बंगाल भी जैसे आपको पता ही है बिहार में ही था, बंगाल भी क्या था, बिहार में था। तब के टाइम में उड़ीसा था, 22 मार्च को 1922 में था। तो तब के टाइम में बंगाल को अलग किया गया था बिहार से, कब, तो 22 मार्च 1922 को ही किया गया था। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था तब के टाइम में उड़ीसा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो बंगाल है उसको अलग किया गया था। और एक क्वेश्चन अब ये आपके मन में आ सकता है कि जो झारखंड था, झारखंड जो नीचे ठीक इसी के नीचे, तो झारखंड को कब अलग किया गया, तो ये 2000 में किया गया, 2000 ईस्वी में किया गया। ये कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका मतलब अलग बिहार से 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर को किया गया था। और 2000 में बिहार से अलग किया गया था झारखंड को। तो एक तो यहाँ पर क्या हो गए, ये बात आ गई। और एक बिहार को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन आती है। तो बिहार को स्वतंत्र देश के रूप में 1912 में 1912 में किया गया था। और एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ये आती है। तो ये कुछ हमने क्या देखा था, ये हमने देखा था इसका सामान्य परिचय बिहार का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये सब आती है कि बिहार का क्वेश्चन ये आती है कि बिहार का राजकीय चिन्ह पूछ सकता है आपको। तो राजकीय चिन्ह तो आपको पता ही है, मतलब दो स्वास्तिक के बीच चिन्ह है, जिसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं। दो स्वास्तिक है उसी के बीच में है, ठीक है। बिहार का जो राजकीय पुष्प है गेंदा है, पशु जो है बैल है, इसका जो मछली जो मांगुरी मछली है, इसका जो और भी आपको जो मतलब अगर कदे बर्ड, तो यहाँ पर एक गौरैया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है इसका नाम है। और राजकीय वृक्ष का दे तो आपका पीपल है, ठीक है। और राजकीय खेल अगर बिहार के कहे तो कबड्डी है। और प्रथम भाषा अगर राजकीय प्रथम भाषा कहे तो हिंदी है। और तीसरा नंबर पर मैथिली आता है, इसमें मग्गी भाषा बोला जाता है, ठीक है। तो अंगिका भाषा भी बोला जाता है। तो ये सब बिहार में भाषाएं बोली जाती है, लेकिन प्रथम में आपका हिंदी ही है। चलिए, तो एक तो ये आपका किसका बात हो गया, ये आपका हो गया राजकीय क्या किसका, तो राजकीय प्रतीक का। और फिर भौगोलिक अगर परिचय देख लें,
तो बिहार का भौगोलिक परिचय आपको सबसे पहले याद रखना 21 शेप में है बिहार। बिहार ये जो है वो किस शेप में है दोस्तों, जैसे आपको पता दिख रहा है ये है बिहार, और ये बिहार किस शेप में है, एक रेक्टेंगुलर शेप में, आयतकार शेप में है बिहार। इसकी कुल वर्ग कितना है, तो वर्ग ये 94,163 किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई इसका, और जो एक बात आती है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत के कितने नंबर पर स्थान पर है सबसे बड़ा जो राज्य, तो ये 12वें नंबर पर है। जैसे इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7 नंबर पर, वैसे बिहार आपका जो है वो 12वें नंबर पर है। तो ये किसकी क्या हो गई, मतलब इसकी क्या इसका एरिया है वो भारत में कितना है। इसमें मैंने आपको सारे क्षेत्र वगैरह तो बता ही दिए हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है कि जो मतलब इसकी जो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा, एक क्वेश्चन आती है, ये क्वेश्चन आ भी सकती है और आई भी है कि बिहार का सबसे तापमान वाला जिला कौन सा है। ध्यान में रखना ये गया है, ये जो आपको गया दिख रहा है ठीक नवादा के बगल में गया जिला सबसे तापमान जिला होता है, तापमान होता है इसका गर्मी के टाइम में। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बात है कि सबसे ठंडा बिहार में कौन है, तो ये भी गया ही है, सबसे ज्यादा गया ही है और सबसे ठंडा भी गया ही है। और क्वेश्चन अब ये आ सकती है कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो ये है किशनगंज। ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये है किशनगंज, जो आपका अररिया पूर्णिया के ऊपर है, ये किशनगंज सबसे ऊपर वाला ये हिस्सा है यहीं पर। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका अरवल, ठीक है। तो अरवल आपका सबसे कम, मतलब अरवल यहाँ पर आपको दिख रहा है जहानाबाद के बगल में, नालंदा जहानाबाद पटना के बगल में ही है यहाँ पर अरवल, तो अरवल सबसे कम वर्षा वाला जिला है। एक ये बात आपको याद रखना है। तो भौगोलिक अब सीमाएं, अब क्वेश्चन आ सकती है कि भौगोलिक सीमाएं इसकी, जैसे इंडिया का क्या किस सीमा है, किससे किसे वो सीमा लगाती है, जैसे पाकिस्तान हो गया आपका, जो चीन हो गया, इन सब से क्या करती है ये इसका भौगोलिक सीमा है। तो ठीक उसी तरह से इसका भी होगा आपका सीमाएं, ठीक है। तो इसका सीमा बिहार का सबसे पहले एक तो बात यहां पर है कि उत्तर में क्या है इसका, सबसे पहले पूर्व में जान लेते हैं, तो ये है इसका पूरब, ईस्ट एरिया। अब ईस्ट एरिया में है कौन सा मतलब राज्य है, तो ये है उत्तर प्रदेश, याद रखना क्या है उत्तर प्रदेश। अब वेस्ट में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का नाम ही है वेस्ट बंगाल, तो पश्चिम बंगाल है इधर। अब और प्लस बांग्लादेश भी इधर ही है, ठीक है। और प्लस आगे आपका उत्तर में हो, तो उत्तर में है आपका नेपाल याद रखना। दक्षिण में है आपका झारखंड, जिस तरह से झारखंड को अब अलग किया था, दक्षिण में है झारखंड। तो ये कुछ क्या है इसकी भौगोलिक सीमाएं हैं। और राज्य की सीमा किससे किससे लगती है, तो यहाँ पर 3 चीजों से लगती है, एक नेपाल से लगती है, एक उत्तर प्रदेश से, एक झारखंड से लगती है, ठीक है। तो ये 3 जो राज्य हैं इसी से ये क्या करती है लगती, राज्य की सीमा लगती है। एक यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि राज्य की सीमा लगती है, राज्य की सीमा किससे किससे, मतलब उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से, राज्य बोल रहा है ना कि यहाँ पर कोई देश बोल रहा है। तो नेपाल मैंने बोल दिया, नेपाल नहीं होगा, ठीक है। नेपाल क्या एक देश है, अलग राष्ट्र है। यहाँ पर राज्य की सीमा किसे किसे लगती है, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये क्या है, ये कुल इसकी मतलब सीमाएं लगती है इन देशों से। और साथ ही वही आपका जो मैंने आपको बताया था। अब एक तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपको अगर मन में आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ दे कि वन, अब यहाँ पर बिहार में तो वन भी हैं। अब वन कैसे कैसे यहाँ पर, मतलब एक कहता है ना कि वनों के प्रकार कैसा, तो ये पर्णपाती वन है, मतलब आर्द्र एवं जो शुष्क भी वन होते हैं। अब यहाँ पर कुल वन क्षेत्र जो है इसका वो कुल 7,380.79 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और 7.80% इसका क्या है, मतलब वन क्षेत्रफल परसेंट में अगर बात कर लें, तो एक तो यहाँ पर वन भी कई सारे यहाँ पर बहुत सारे वन वगैरह हैं, ठीक है। अब राजनीतिक परिचय में अगर बात कर ले तो इसमें जो है विधानमंडल, तो एक विधान परिषद एवं जो विधानसभा होता है, और इसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है कुल बिहार के कुल कितने विधानसभा में सदस्यों की, तो 243 सदस्य हैं। और कुल 75 सदस्य जो हैं विधान परिषद के हैं। और लोकसभा के सदस्य जो हैं वो कुल 40 हैं, लोकसभा के सदस्य जो हैं वो कुल 40 हैं। और जो आपका राज्यसभा के सदस्य हैं उसमें 16 सदस्य हैं, ठीक है।
तो एक तो यहाँ पर ये बात किसकी हो गई, ये सभाओं के राजनीतिक परिचय की बात हो गई, और मैंने आपको प्रखंड वगैरह बता दी। अब एक क्वेश्चन अगर आज अनुमंडल की संख्या बिहार में कुल कितनी है, तो 101 अनुमंडल बिहार में है, ठीक है। और जो इसमें एक राज्य का उच्च न्यायालय तो आपको पता ही पटना है, 38 जिले इसमें कुल है, और पुलिस जिला इसमें 43 कुल है। एक तो यहाँ पर ये सब बात हो गई। अब दोस्तों मैंने आपको जनसंख्या वगैरह बात कर ली है, तो चलिए, तो यहां तक तो हमने जाना क्या, तो यहां तक तो हमने जाना है कि ये जो बिहार है, इस बिहार की कुल जो क्षेत्र, मतलब एक परिचय में हमने जान लिया कि ये इसकी परिचय है, और इस परिचय से हम जान सकते हैं। अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप करके आएंगे। अब हम जानेंगे इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है आपका नदियां। अब नदियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बिहार में नदी, सबसे पहले हम डायरेक्शन समझेंगे, तभी आप नदी के बारे में समझ सकते हैं। दोस्तों आइए, तो सबसे पहले जो आपका डायरेक्शन की बात कर लें, तो ये है नेपाल। नेपाल, नेपाल से नदी आती है यहाँ कहाँ, तो आपके जो बिहार है उसमें, ठीक है। नेपाल सटा ही हुआ है, और इधर उत्तर प्रदेश ईस्ट के साइड, वेस्ट के साइड वेस्ट बंगाल, और इधर दक्षिण में तो ये झारखंड है। अब नदी कैसे इसमें जानेंगे, देखो सबसे पहले इसमें प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। उससे पहले नदी के बारे में सबसे पहले ये जानते हैं कि नदी का मतलब है क्या। नदी को, जो बिहार की नदियां हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक उत्तरी साइड की नदी, एक दक्षिणी साइड की नदी। ये जो ऊपर वाला जितना भी साइड का नदी उत्तरी साइड है, और जितना भी नीचे वाला नदी है उसका नीचे, मतलब निचली वाली नदी। और अगर ऊपर वाला नदी कहें तो ऊपर वाला नदी को हम हिमालय नदी भी कहते हैं, कि नेपाल में हिमालय, नेपाल से नदी जो पानी आएगी वहां से हिमालय की। और जो नीचे वाली नदी उसको हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदी। तो ये हो गई नदियां। अब एक बात यहाँ पर जान लेना है कि इसमें सबसे प्रमुख नदी जिसका आप नाम जानते होंगे, गंगा नदी है। तो गंगा नदी ये रही बीच की एकदम सबसे बड़ी लंबी नदी गंगा नदी, और भारत की ही सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा नदी है। और ये पूरा क्या करती है, बिहार को दो भागों में चीरते हुए निकलती है, ठीक है। कहां से उद्गम स्थल है इसका, गंगा नदी का सबसे प्रमुख नदी, गंगा नदी सबसे पवित्र नदी भारत का। तो गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, हिमगंगा गंगोत्री ग्लेशियर जो आपका है उत्तराखंड, उधर उत्तराखंड के पास वहीं पर, ठीक है। तो वहीं से निकलते उत्तर प्रदेश होते होते यहाँ इंडिया, यहाँ पर बिहार में प्रवेश करती है। ये जो आपका एरिया है गाजीपुर का एरिया है, जो आपका भोजपुर का एरिया है, भोजपुर एरिया है, जो सारण एरिया है, सिवान से भी होते होते सारण में प्रवेश करती है। सारण यहाँ पर छपरा जहाँ है, छपरा में आती है, और छपरा से एंटर करते करते पटना होते होते ये आपका, पटना होते हुए ये बेगूसराय होते हुए, मुंगेर होते हुए, भागलपुर होते हुए ये कहाँ जाके गिरती है, कटिहार में भी जाते ही ये इसकी नदी कटिहार का सीमाएं पर होते होते ये कहाँ जाके गिरती है, तो गंगा यहाँ गिर जाती है। और यहाँ क्या है, यहाँ एक क्या है, खाड़ी है, जिसका नाम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल का ही नाम पर है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। तो यहीं पर बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जाके गिरती है। एक क्वेश्चन आएगा कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, याद रखना है 2525 किलोमीटर याद रखना है। और बिहार में कुल इसकी बिहार में लेंथ जो है वो है 435 किलोमीटर, याद रखना है, ठीक है। तो गंगा नदी की बहुत सारे प्रमुख नदियां भी हैं, जो प्रमुख नदियां हैं सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियां इसमें क्या क्या, इसी को हम अब्बा तंत्र कहते हैं, यानी नदियों की जो श्रेणी है उसको हम कहते हैं अब्बा तंत्र, यानी ड्रेनेज सिस्टम। तो कुल जो गंगा नदी है, अब इसकी कुल मतलब कई सारे सहायक नदियां में अगर पूछे तो गंगा नदी का सहायक नदियां जो आपका हो जाएगा घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा, कमला, बागमती, सोन, पुनपुन, ये सब जो फल्गु, अजय, ये सब जमुना, ये सब नदी जो है क्या है, धादर नदी, फल्गु नदी, जमुना नदी, ये सब क्या है आपके, तो इसकी सहायक नदियां हैं। अब इन्हीं सहायक नदियों से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये प्रमुख नदियां हैं, और जो प्रमुख नदियां हैं उसको हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पहला नदी जो सबसे पहले ऊपर मैंने क्या बताया, तो ऊपर कौन सी नदी है, तो ये है नेपाल की नदी। नेपाल से जो नदी आती है, तो इधर से जो नदी आएगी, कौन सी नदी आती है, इसको हम क्या कहते हैं, हिमालय श्रेणी की नदी,
हिमालय की ओर से जो नदी आती है। तो सबसे पहला नदी जो आता है वो आता है एक नदी यहाँ से आता है। ये एक नदी है जिसका नाम है घाघरा नदी। क्या नाम है इसका? घाघरा नदी। घाघरा नदी, और घाघरा याद रखना, घाघरा बस इसको बिहार में कहा जाता है, ठीक है। घाघरा जो है इसको बस बिहार में कहा जाता है, क्यों? क्योंकि बिहार में, और इसका घाघरा नाम है, इसको पवित्र नदी माना जाता है, घाघरा नदी है। और इसको जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इस नदी को नाम जाना जाता है सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश में, और बिहार में इसको घाघरा नदी जाना जाता है। ये देखिए घाघरा नदी इधर आती है, ये सारण में होते होते ये आपके यहीं पर एंटर करती है बिहार में, यहाँ छपरा गाजीपुर में, और यहाँ पर आके आपका क्या करते हैं, छपरा में आके, सारण में आके यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो एक ये घाघरा नदी की कुल जो लेंथ है, टोटल लेंथ 320, और ये आपका बिहार में भी 320 ही है, ठीक है। मतलब बिहार में भी इसका लेंथ जो है वो टोटल 20 ही है। चलिए, एक तो यहाँ पर ये बात हो गई। साथ ही दोस्तों दूसरा नदी जो है जिसका नाम है छोटी गंडक, एक छोटी गंडक नदी है, जो आपका उधर नेपाल की श्रेणी से यहाँ होते होते त्रिवेणी घाट जो उधर है आपका, उधर से होते हुए एक नदी आती है छोटी गंडक, और यहाँ पर आके आपका ये जो गुटानी एरिया है, एक गुटानी जो आपका सिवान में पड़ता है, वहीं पर आके मिलती है गंगा नदी में। गंगा नदी में मिलके यहाँ पर आके गिर आती, गंगा नदी में मिलेगी, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। छोटी गंडक से हमें मतलब, छोटी गंडक सहायक नदी मान लो, जो मेन मेजर नदी है, एक नदी है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। ये जो मोटी सी लाइन दिख रही है, ये आपको जो नदी है वो है बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक नदी जो है वो त्रिवेणी घाट, ये जो त्रिवेणी घाट में एंटर करती है, जो आपका नेपाल की श्रेणी से आती है, हिमालय की श्रेणी से त्रिवेणी घाट, यहाँ पर बिहार में जो नाम है त्रिवेणी घाट, वहां पर एंटर करती है। और ये उसकी बॉर्डर से एरियास होते होते ये पश्चिम चंपारण में आती है, ठीक है। चंपारण होते होते ये पूर्वी चंपारण की सीमाएं होते होते ये मुजफ्फरपुर, वैशाली होते हुए यहाँ पर आपका हरदासपुर जो है, हरदासपुर जो घाट है वहां पर आके मिल जाती है। और कहाँ मिलती है? हरदासपुर में आके ये जो आपका वैशाली और जो समस्तीपुर का ये जो बॉर्डर है, वहीं पर आके गंगा नदी में जो होता है वहीं पर आके क्या करती है, मिल जाती है। तो ये बूढ़ी गंडक, इसकी जो कुल लंबाई जो है 1080 किलोमीटर टोटल, इसका बिहार में बस 83 किलोमीटर लेंथ है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं आगे जो नदी है वो है आपका, तो ये किसकी बात हो गई, हमने कर दी। तो ये जो नदी है वो एक तो गंडक नदी से आती है, यहाँ से आती है और इसमें गिरती है। बूढ़ी गंडक की हमने बात कर ली, ठीक है। चलिए, तो एक तो बूढ़ी गंडक में यहाँ पर बात हो गई, और एक लाल बकिया जो उधर नेपाल से होते हुए आती है। और ये वैरागनी एरिया है, जो जहाँ वहाँ जो वैरागनी एरिया है वहीं पर जो सीतामढ़ी का है, उसी के बॉर्डर सीतामढ़ी, और जो पूर्वी चंपारण उसका बॉर्डर पर आके मतलब एंटर करती है वहां से। और ये कहाँ जाके गिरती है? तो इधर आके गिर जाती है ये, मतलब सहायक नदी, एक जो लाल बगिया हम कह सकते हैं, एक सहायक नदी है। सहायक नदी कोई और नदी में मिलती है, और कोई और नदी से ये कहाँ गंगा में आके गिर जाती है। तो एक तो सहायक नदियां हैं जिसको हम जानेंगे, जो मेजर नदी उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो गंडक हमने जान लिया। अब एक नदी आती है जिसका नाम है बागमती। इससे क्वेश्चन आता है बागमती नदी को यहाँ पर जान लेना है दोस्तों। बागमती नदी जो है वो कहाँ की जैसे इंडिया की जो पवित्र नदी है, जिसको तो हमने जाना ही था किसका कौन नदी है, वो आपका गंगा नदी है। वैसे ही नेपाल की सबसे पवित्र नदी जिसको कहते हैं वो है बागमती नदी, ठीक है। तो बागमती नदी नेपाल से होते हुए ये कहा, ये जो सलारखी एरिया जो है वहां उसी के वहीं पर एंटर करती है। और जो सहारा होते हुए ये जो एरिया है दरभंगा होते हुए, जो मधुबनी में एंटर करती है, मधुबनी से होते हुए दरभंगा होते हुए कहाँ, तो इस समस्तीपुर होते होते ये कहाँ आती है, तो ये आके आपका गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। गंगा नदी में मिल जाती है बागमती नदी, याद रखना है कौन सी नदी, तो ये आपकी बागमती नदी। तो चलिए, हमने ये बागमती नदी के भी बारे में जान लिया, और साथ ही देखिए और भी बहुत नदी है। अब एक क्वेश्चन आता है, ये देखिए एक नदी है जिसका नाम है कोसी नदी। यहाँ पर ये क्वेश्चन इससे जरूर आ सकती है। कोसी नदी, दोस्तों कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाता है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो नदियां हैं
एक दो नदियों में बिहार का डिवाइड किया गया है। एक तो नदी किया गया है सूखी नदी जिसको हम कहते हैं, एक सूखी नदी, और एक कहते हैं जो बाढ़ बाढ़ की नदी। तो सूखी नदी और बाढ़ की नदी, सूखी नदी जितना भी दक्षिण साइड वाला एरिया है प्रायद्वीपीय जितने भी नदियां हैं वो सब क्या है आपकी सूखी नदी है। और जो ऊपर वाला हिस्सा वाला नदी जो है, मतलब ऊपर वाला जो है उत्तरी एरिया वाला, तो सब बाढ़ की नदी है। मतलब यहाँ पर ऊपर वाला जितना भी हिस्सा उसमें हमेशा बाढ़ आते रहते हैं, तो यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना है। और सबसे डेंजर जो है वो कोसी नदी है। कोसी नदी, सप्तकोसी, जिसको हम नेपाल में सप्तकोसी कहते हैं, बिहार में कोसी नदी कहलाती है। और ये जो है बिहार का शोक कहलाता है। और यहाँ पर बाढ़ हमेशा हर साल ही आते हैं बाढ़, और भयंकर तबाही लाते हैं। जितना भी एरिया वगैरह है, ये कोसी नदी आपका सुपौल में प्रवेश करती है बसंतपुर से, और वहीं पर जो आपका सुपौल होते हैं मधेपुरा होते होते ये कहाँ आती है, ये सहरसा होते होते आपकी खगड़िया होते हुए थे यहाँ पर गंगा नदी में, खगड़िया में जो गंगा नदी बहती है वहीं पर आके क्या करती है, मिल जाती है परवत्ता एक जगह है, वहीं पर आके मिल जाती है। ठीक है, और ये एक बिहार का शौक है। इसी के सहायक नदियां जुड़ा होता है कमला नदी, इससे भी क्वेश्चन आ सकती है। ये भी एक मेजर नदी, कमला नदी भी वहीं से निकलती है जो वीरपुर है, वीरपुर वहीं पर सप्तकोसी जो नदी है नेपाल में वहीं से अलग हो जाती है। एक कोसी नदी जाती है और एक कमला नदी होते हुए ये सुपौल होते हुए ये सहरसा होते हुए खगड़िया होते हुए ये भी आपके गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो एक ये कमला नदी हो गई। कोसी नदी के बारे में हमने जान ही लिया था। एक नदी है महानदी, जो लास्ट इसका नदी जो आ जाता है मेजर नदी, वो है महानदी। एक तो हमने ये सब जान लिया। देखिए यहाँ पर बागमती नदी की कुल लंबाई जो इंडिया में है, टोटल इंडिया में पूरा टोटल कर ले तो टोटल जो है 597 है किलोमीटर, लेकिन बिहार में बस 394 किलोमीटर बस इसका लेंथ है। कमला नदी का कुल जो लेंथ है 328, लेकिन बिहार में बस 120 है। कोसी नदी का 720, लेकिन बिहार में जो है वो 260 ही क्या है इसकी कुल लेंथ है। अब महानदी, महानंदा, एक महानदी एक महानंदा, इससे कंफ्यूजन हो सकता है। तो महानंदा का क्या मतलब है, महानंदा जो बिहार की नदी है, महानदी एक इंडिया की नदी है, एक इंडिया का मैप में आता है जो आपको आगे बताया जाएगा अगर वीडियो उस पर बनाएगा तो। ठीक है, कमेंट करिएगा तो इंडिया का नदी भी आपका वीडियो बनेगा। तो आइए सबसे पहले महानदी के बारे में जान लेते हैं। तो महानदी आपका जो श्रेणी है नेपाल की श्रेणी से होते आती है उधर साइड से ही, और ये जो आपका तेपुर जो एरिया है वहीं पर आके मतलब किशनगंज का जो एक जिला है वहीं पर एंटर करती है, और किशनगंज होते हुए ये जो किशनगंज है और ये जो आपका पूर्णिया है उसके उस जिले में प्रवेश करती है। कटिहार होते होते, कटिहार के बॉर्डर से होते होते ये गंगा नदी में आके, गंगा नदी में इंड में जो पश्चिम बंगाल है वहां आके, पश्चिम बंगाल का जो एरिया है जो समुद्री एरिया है बे ऑफ बंगाल, वहीं पर आके इसका इंड पॉइंट पर मिलती है गंगा नदी में और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों ये हमारा ऊपरी हिस्से वाली नदी। अब हम थोड़ा बात करेंगे निचली हिस्से वाली की नदी के बारे में। निचली हिस्से वाली नदी यानी प्रायद्वीपीय नदी। फर्स्ट रिवर जो है महानंदा के बारे में, टोटल लेंथ जो 360 किलोमीटर, और इसमें बस बिहार में बस जो है वो 324, लेकिन बस ये वेस्ट बंगाल में ही है, वेस्ट बंगाल में ही 324 लेंथ इसका कुल आ जाता है। बताइए, ठीक है। तो ये महानंदा लग रहा है मैप में छोटा, लेकिन नदियां बहुत बड़ी बड़ी। अब साथ ही आता है आपका प्रायद्वीपीय नदी। तो पहला नदी जो आता है कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी, इसकी कुल लेंथ जो 192 है, बिहार में इसका दिया हुआ नहीं है तो इसको हम छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका कुल लेंथ अगर बात कर लें तो 192 है, और ये झारखंड की श्रेणी से आती हुई नदी है। ठीक है, यहाँ जो आपका नदी है ये जो कैमूर एरिया जिसे हम भभुआ भी कहते हैं, तो वहीं पर कैमूर के होते हुए जो कैमूर का बॉर्डर है, बॉर्डर से होते होते ये कर्मनासा नदी, यहाँ कर्म का नाश होता है इसीलिए कर्मनासा नदी इस पर रखा गया। और ये जो नदी है ये होते हुए रामपुर होते होते चौसा होते होते यहाँ चौसा का जो एरिया है गंगा नदी में चौसा में आके मिल जाती है। तो ये कर्मनासा नदी, लेंथ इसका टोटल 192, बस बिहार में ही है। बिहार में इसका मतलब लेंथ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये बिहार की नदी ही है, क्योंकि बिहार में इसका टोटल लेंथ आ जाता है। ठीक है, टोटल लंबाई आ जाता है कर्मनाशा नदी का। एक तो ये बात हो गई। दूसरा नदी जो आता है सोन नदी। सोन नदी से भी प्रश्न आ सकते हैं। सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोन नदी देखिए कुल जो लेंथ है 784
टोटल है, लेकिन बिहार में बस 202 ही है। और देखिए बहुत एक मोटी लंबी सी नदी दिख रहा है आपको, ये है सोन नदी। ये देखिए, ये जो आपको बॉर्डर से लगते लगते, जो रोहतास का बॉर्डर से होते होते, रोहतास का जो ठीक बॉर्डर है उसका होते 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 ये भोजपुर का ठीक बॉर्डर होते होते ये जो चिरंग चिरंगडांड रामपुर जो एरिया है, जो सारण का ये जो एरिया पटना का रामपुर का है, पटना में ही आके, ये सारण में पटना में ही आके जो एक रामपुर का जगह है, वहीं पर आके क्या होती है, ये मिल जाती है कौन, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। एक साथ ही इसी के साथ एक और नदी निकलती है जिसका नाम कहते हैं उत्तर कोयली, जो झारखंड से होती है, और यहीं पर नौहट्टा में ही आके मिल जाती है, जो रोहतास का एक जिला होगा। ठीक है, नौहट्टा। अब साथ ही दोस्तों आइए हम बात करते हैं आगे का नदियां। आगे का नदियां, एक तो हमने सोन के बारे में जान लिया। अब आता है जो नदी, वो है आपका कौन सा, तो एक ये नदी है जिसका नाम है फल्गु नदी। फल्गु नदी, फल्गु नदी जो है झारखंड की श्रेणी से होते हुए हरनाही में, गया के हरनाही जिले से एंटर करती है, और ये गया से होते होते जहानाबाद, जो जहानाबाद है, जहानाबाद से होते होते पटना, होते होते पटना में फतुहा, फतुहा एक जगह है, फतुहा में आके मिल जाती है। और इसी की सहायक नदियां जो एक जमुना नदी भी है, और इसी के सहायक नदी मोहना नदी भी है, मोहना नदी। ठीक है, फल्गु मोहना याद रखना है। साथ ही एक धाधर नदी भी है, धाधर नदी। धाधर नदी जो आपका इधर जो झारखंड की श्रेणी से होते हुए पंडवास, गया का एक जिला पंडवास से होते हुए फतेहपुर से होते होते बिरंगंज, बिरंगंज में ही आके बस ये क्या करती है, रुक जाती है। और बिरंगंज से, बिरंगंज में बिरंगंज से होते हुए क्या होती है, ये कहाँ जाती है, तो ये गिरियक से नालंदा होते होते गंगा नदी में मोहमिक, मोहमा जो एक मोकामा, मोकामा नाम है, पटना में मोकामा, मोकाम में जिला हो सकता है मोकामे, तो वहीं पर क्या होती है, गंगा नदी में आके मिल जाती है, और धाधर नाम है इसका। साथ ही दोस्तों आगे बात करते हैं सकरी। सकरी भी कहाँ, सकरी नदी झारखंड की श्रेणी से होते होते नवादा में एंटर करती है, नवादा से होते होते शेखपुरा होते होते लखीसराय होते होते गंगा नदी में, ये भी जो मोकामे है वहीं पर गंगा नदी में आके मिलती है। तो एक तो ये बात होगी सकरी नदी। अब साथ ही अजय नदी, अजय अजय जो आपका नदी है वो जो जम्मू है, जम्मू जिला है, उसमें एंटर करती है, माहेश्वरी जो जगह है वहां पर, और जम्मू में एंटर करती है, और जम्मू से होते होते जो जम्मू से होते होते कि ये कहाँ जाती है, तो ये आपका जम्मू से होते होते ये आपका इधर जो बांका एरिया है उधर जाती है, और कहाँ मिलती है, देखिए एक तो अजय नदी हो गया। एक अजय नदी जो है वो आपका, ये नदी जो है ज्यादा दूर तक जाती नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये नदी जो अजय नदी है, ये चकाई चकाई होते होते ये जमुई, लखीसराय होते होते, लखीसराय पिपरिया होते होते धोसवाड़ा, ये गंगा नदी में ही मिल जाती है। और एक साथ ही नदी जो और आता है इसी के साथ, एक बदुआ नदी होता है, बांका होते होते भागलपुर जगह है, भागलपुर, भागलपुर आपको पता है जिला है, वहीं पर आके ये की क्या होती है, मिल जाती है, तो एक बदुआ नदी। साथ ही इसका सहायक नदियां और भी, चंदन नदी है, ठीक है, एक ये सब नदियां हैं। तो एक तो ये टोटल पथरा नदी है, ये सब नदी कुछ कुछ जो ऐसे ऐसे नदी हैं जो सहायक नदी हैं। तो हमने ये जाना कुल नदी। अब देखो फल्गु नदी का जो कुल लेंथ है 335 है, इसका टोटल लेंथ, फल्गु टोटल लेंथ इसका 235, अजय का जो है 228 है, याद रखना है। पुनपुन का हमने जान लिया 200 लेंथ है इसका कुल टोटल। तो एक तो ये लेंथ वगैरह हो गए। तो दोस्तों ये था बिहार का परिचय जिसमें हमने जाना था, और बिहार का जो बिहार का नदियां था टोटल उसके बारे में जान लिया। तो इससे प्रश्न आपके जरूर आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें हमारे क्रैश कोर्स के बारे में, अगर आप इसका फ्री पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ जो पहले पीडीएफ आपको मतलब 1 to 5 का जो आया था उसमें भी आपको बहुत सारा प्रोवाइड किया गया था, तो उससे भी क्वेश्चन लड़े थे। तो अगर आपको चाहिए पीडीएफ, ठीक है, जो आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए उससे आप पढ़ सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट का चाहिए होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपके सब्जेक्ट वाइज। आपको बस 6207119508 पर, इस पर आपको मैसेज करना है, और आपको मैसेज करना है कि हमें ये क्रैश कोर्स चाहिए, और इसका जो प्राइस जो है मात्र 99 रुपीज है। ठीक है, आगे सारे डिटेल आपको इस नंबर पर बता दिए जाएंगे। तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और साथ ही आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है, तो हमारे चैनल पर जा सकते हैं, और आपको एक ब्लैक कलर का ज्वाइन बटन दिखेगा, वहां से ज्वाइन करके आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आगे का जो भी नोटिफिकेशन उसको लेकर आए इस वीडियो में, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों के पास फैलाएं, जो भी आपके 6 to 8 9 11 12 के जो आपके जो भी हैं अभ्यर्थी उनके पास।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।